बीपीएससी से जो हमारी नई भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, ऑलमोस्ट आप सभी को ये चीजें पता हो गई है कि पेमेंट जो है वो 38,000 से लेकर के 50,000 के बीच में 1 से लेकर के 12 तक वैरी करेगा, कुछ इधर उधर। और ये पेमेंट जो है वो हमारी रहेगी। लेकिन पेमेंट से ज्यादा जरूरी है कि सरकार जो है हमारे सिलेबस और हमारे एग्जाम के पैटर्न, कितने नंबर के हमारे एग्जाम्स होने जा रहे हैं, इसकी जो बातें वो स्पष्ट होना जरूरी है। हालांकि आज के न्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को ध्यान दें तो 10 दिनों के अंदर सिलेबस की जो जानकारी है वो हमें मिल सकती है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और 20 से 25 दिन के अंदर फॉर्म फिलअप की जो बात है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें अहम मुद्दा ये है कि हमारे जो पेपर होंगे, जो हमारे पेपर होने जा रहे हैं, ये 150 नंबर के या 100 नंबर के। और आज भी दैनिक भास्कर न्यूज में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पेपर जो होंगे प्राइमरी या माध्यमिक, ये दोनों पेपर जो 150 नंबर के होने की बात हो रही थी, उन बातों का ये पेपर खंडन करता है आज भी। और पेपर 1 हो या पेपर 2, इन दोनों पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात की गई है कि 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो इसके बातें और इसके क्या आउटकम होंगे और 100 नंबर क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 100 नंबर के पेपर होते हैं तो पेपर के हमारे पैटर्न क्या हो जाएंगे। दोस्तों, 100 नंबर पेपर करने का तात्पर्य जो है वो विभाग का ये हो सकता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि विभाग जो है बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस बातें को आप हल्का में मत लेना, सबसे बड़ी बात है। 150 नंबर के अगर पेपर होते हैं तो आपके लिए और हमारे लिए सहूलियत है। अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत ज्यादा होगा अगर 150 नंबर के पेपर होते हैं तो। लेकिन अगर 100 नंबर के पेपर होते हैं तो पेपर कठिन बनाए जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है, 100 नंबर डालने का अर्थ है। और 100 नंबर में ही सरकार सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करेगी, तो पेपर कितने हार्ड होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। और आपने देखा है कि बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग के बीच वार्तालाप में एक चीजें साफ हो गई है कि बीपीएससी सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराएगी, लेकिन पूरी जो परीक्षा की प्रावधान होगी, सिलेबस जो होंगे, क्वेश्चंस के लेवल होंगी, वो शिक्षा विभाग सौंपेगा। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग ही बताएगा कि कितने नंबरों पे पेपर लेना है, क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे। वो बस अब क्वेश्चंस कोई लोग ये समझ रहे होंगे कि जैसे ही शिक्षा विभाग अगर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चंस की बात करेगा, सिलेबस देगा तो वो इजी होंगे। जी नहीं, शिक्षा विभाग क्वेश्चन सेट करके नहीं देगा। शिक्षा विभाग उनको बता देगा कि इस पैटर्न पे, इस सिलेबस में, इस चैप्टर से, है ना, सिलेबस ये होगा, इसी से आपको क्वेश्चन जो है वो मतलब पूछना है आपको। तो अगर 100 नंबर के पेपर होते हैं तो ये सीधा सा तात्पर्य है कि सरकार जो है वो पेपर हाई करके लड़कों को छांटने का प्रयत्न करेगी। और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि 2-4 दिन पहले जब 1745 सीटों का जिक्र हुआ था तो ये बातें निकल के आ गई कि नहीं, ये चीजें निराधार है। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग भी इस बात को कह दिए कि हाँ 20,000 तक सीटें आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि चिंता मत कीजिए, 20,000 सीटें आएंगी। ये सब बातों को मतलब इतना हावला बनाना बहुत सरल है। सीटें जो है वो कंफर्म हो गई है कि जो प्रशासनिक विभाग जो हमारे पद वर्ग जो उसमें समिति होती है, तो पद वर्ग समिति क्या वो वित्त विभाग के अंडर ही काम करती है। मतलब कि ये जो सीटें हैं उसे वित्त विभाग ने वेरीफाई किया। सिंपल सा फंडा समझिए कि हमारे जो ये सीट हैं, जिन सीटों पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, ये सारा वित्त विभाग ने इस पे अपना अंतिम मोहर लगाया है। कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन 100 नंबर क्वेश्चंस की बातें जो ये कही जा रही है, हम इसे पूर्णतः खारिज नहीं कर सकते। सरकार को इतने अमाउंट में कैंडिडेट का एग्जाम्स लेना है तो सरकार जो है वो पेपर को 150 नंबर की जगह 100 नंबर बना करके अपने पेपर की बचत, और इसमें मतलब समझ ही रहे हैं कि जो खर्च है ना, तो मतलब एग्जाम्स का जो वित्तीय खर्च होगा उसको कम करने की कोशिश करेगी और चाहेगी कि निष्पक्ष तरीके से जल्दी हम एग्जाम करा लें। तो इसलिए सरकार के ये जो तरीके हैं,
सरकार के जो ये विचार हैं वो यही है। लेकिन 100 नंबर पेपर आने का अर्थ है कॉमन पेपर। कॉमन पेपर का कहने का मतलब है कि इसमें सरकार जो है 75-25 के रेशियो से क्वेश्चन तो पूछ सकती है, लेकिन पेपर सरल नहीं होंगे। 40% नंबर अगर करती है तो इतना भी नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 150 में 50% लाना आसान होता, लेकिन 100 नंबर में 40% नंबर लाना इतना इजी और सरल नहीं होगा। और अगर ये बातें सही है, मैं इस बात को दरकिनार नहीं करता हूं, और आप भी इस बात को हल्के में मत लेना। ये चीजें जो आ रही हैं ये चीजें सही भी हो सकती हैं, लेकिन 150 नंबरों की परीक्षा लेने की बातें जो है ये भी चल रही है। आने वाले हफ्ता दिनों में ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी।